ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी। आप सबको पता है ये मन बहुत स्पिरिट से सोचता है। ये मन अच्छी बातें भी सोचता है और ये मन बुरी बातें भी सोचता है। तो इसकी स्पिरिट को हम कम कैसे करें, कैसे हम अपने मन को शांत करें। अगर हम ज़्यादा सोचेंगे और व्यर्थ सोचेंगे तो मन तो ऑटोमेटिक परेशान होगा। जितना हो सके आप अकेले रहो। ठीक है, मानती हूँ कि काम काज भी करना है, हमें ऑफिस में भी जाना है, बाहर भी जाना है, उठना बैठना है, बातचीत करनी है, लेकिन आपको मन से अकेला रहना है। मन ही मन बाबा से बातें करो। क्यों कहती हूँ कि बाबा से मन ही मन बातें करो? इसीलिए तो कहती हूँ कि व्यर्थ नहीं चलने का, क्योंकि बाहर जाएंगे तो सब कुछ देखेंगे आंखों से, अच्छी चीज़ें भी देखेंगे, बुरी भी आएगी, ना देखते हुए भी आएगी कि हम ना देखें ऐसी चीज़, लेकिन वो फिर आंखों से तो दिखेगी, लेकिन मन के अंदर तो फिर उसके प्रति व्यर्थ चलेगा। लेकिन अपने मन को इतना मजबूत बना लो, इतना स्ट्रॉन्ग बना लो अपने मन को कि कुछ व्यर्थ देखो, सुनो और उसके प्रति आपके मन के अंदर कोई विचार ना चले। देखो, यही प्रैक्टिस करनी है कि हमें देखते हुए भी कुछ नहीं देखना। अब आंखें हैं तो दिखेगी, लेकिन मन से नहीं देखना। और मन से कब नहीं देख पाएंगे? जब मन के अंदर बाबा रहेगा, ज्ञान रहेगा, और इन आंखों से हम मन की तीसरी नेत्र से हम बाबा को देखेंगे। जब हम व्यर्थ की बातों से बच पाएंगे। नहीं तो सुबह उठते ही व्यर्थ शुरू हो जाता है। अच्छी बातें भी आती है, लेकिन व्यर्थ ज़्यादा चलता है। आज क्या होगा, कैसे होगा, ये क्यों नहीं हुआ, ये कब होगा, बहुत सारी बातें आएंगी जो मन के अंदर चलती है। देखो, मन के अंदर बातें तो चलेंगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मन के अंदर बातें मन के अंदर बातें किस तरीके की चलानी है। अपने मन के अंदर ये बातें रखो कि जो होना है वो तो हो गई। अब चाहे उसमें अच्छी बातें आएँ और चाहे बुरी बातें आएँ, लेकिन हमें अपने मन को मजबूत बनाना है, क्योंकि बातें तो आएंगी, अच्छी भी आएंगी, बुरी भी आएंगी। अब ये थोड़ी ना कि बुरी बातें आई, कोई परिस्थिति आई, कोई दुख बीमारी आई तो मन को परेशान कर लिया। इसीलिए कहती हूँ कि दुख में भी जीना सीखो और सुख में भी। जब भी ये मन हमारा शांत भी रहेगा और खुश भी रहेगा। नहीं तो इस मन को सोच सोच के आप खुद ही परेशान हो जाओगे। अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाओ कि कोई भी बात हो, आपके मन पे वो बात प्रभाव ना डाले। और ये सब कुछ आप ही के हाथ में है। इसके लिए रोज़ मुरली सुने, रोज़ योग करें और बाबा से मन ही मन बातें करें। फिर आपका मन व्यर्थ की बातों से एकदम हट जाएगा, क्योंकि सारा खेल व्यर्थ सोच का ही हैगा। अब चाहे उसको आप नेगेटिव एनर्जी कहो, व्यर्थ की सोच कहो। देखिए, आप सब ये भी जानते हो कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। अगर हमने मान ली हार है तो हार निश्चित है, आपने मान ली कि मेरी जीत है तो निश्चित जीतेगी। सारा खेल अपने मन का ही हैगा। तो इस मन को समझाना सीख लो, इस मन को अपने कंट्रोल में कर लो कि ये मन आपका ही कहना माने। और जिस दिन ये आपका मन आपका कहना मानने लग गया, फिर ये मन व्यर्थ का सोचना बंद कर देगा। इसलिए कहती हूँ कि मन ही मन बातें करा करो, क्योंकि हमें पता है क्या रॉन्ग है क्या राइट है। मन ही मन बाबा से बातें करा करो। जितना मन ही मन बातें करोगे, ये प्रैक्टिस करोगे आप, तो खुश रहोगे। और इसके लिए देखो, अच्छी चीज़ें देखा करो, अच्छी चीज़ें पढ़ा करो, जो कि हमारे मन के अंदर अच्छे विचार जाएं, अच्छे शब्द जाएं, क्योंकि शब्दों से ही विचार बनते हैंगे। जब हमारे अंदर शब्द अच्छे जाएंगे, हम अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छों का संग रखेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ का हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अभी आके हमें किसी ने कुछ व्यर्थ की बात बता दी कि उधर ऐसे हो रहा है, उधर ऐसे हो रहा है, तो मन के अंदर हमारे अंदर व्यर्थ चलने लगता है। और अगर वो चीज़ हम खुद देख लें तो ना जाने कितना व्यर्थ चलेगा। इसलिए कहती हूँ कि व्यर्थ की बातों से, देखने सुनने से बचो जितना हो सकता है। अपने मन के अंदर पॉजिटिव विचार डालो तो आप खुश रहोगे और व्यर्थ की बातों से भी बच जाओगे। देखो, इन बातों की कुछ दिन तक प्रैक्टिस करो। देखिए, ये मन के अंदर नेगेटिव बहुत भरा हुआ है, तो ये मन एक दिन में तो शांत नहीं होने का। इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इस मन को ज्ञान की तरफ लगाओगे, बाबा की तरफ लगाओगे, ये मन ऑटोमेटिक आपका शांत होता रहेगा। आपके मन के अंदर पॉजिटिव विचार ऑटोमेटिक ही भरते रहेंगे। जब हम व्यर्थ देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो फिर हमारे अंदर व्यर्थ जाएगा कहाँ से? मैं कई वीडियो में कहती हूँ कि शब्दों से ही हमारे अंदर विचार बनते हैंगे। तो इसलिए कहती हूँ कि सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखा करो। इंसान चाहे कैसा भी हो,
है तो सब आत्माएं, उस परमपिता परमात्मा के बच्चे शरीर लेके पाठ बजा रहे हैं। किसी भी आत्मा के प्रति अपने मन के अंदर व्यर्थ न चले। अगर कोई गलत कह भी रहा है तो उसको भी धैर्य रख के स्वीकार कर लो, क्योंकि हम आत्माएं भाई भाई हैंगी और उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें अपने अंदर ले जाओ और उसका चिंतन करो, उसको बार बार अपनी स्मृति में लाया करो। ये मन जितना भी व्यर्थ सोचता है, इस मन की स्पिरिट ज़्यादा बढ़ रही कि कुछ व्यर्थ ज़्यादा ही सोचता है, क्योंकि सोच तो आएगी, सोच अच्छी भी आती है और बुरी भी आती है, इसकी कोई सीमा नहीं हैगी। अगर आप बाबा में मन लगाओगे और योग करोगे और मुरली सुनोगे, मुरली का चिंतन करोगे, तो आपके अंदर से व्यर्थ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि इस मन को हम कैसे समझाएं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।